अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम देखेंगे कि पेमेंट डैशबोर्ड को आपने किस तरह रीड करना है। आपका आने वाला डेटा प्रैक्टिकली होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से कोर्सेज लेना चाह रहे हैं तो मेरे कोर्सेज की रेंज जो है वो 20,000 से लेकर 60,000 तक है। हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल होंगे आप लोग के पास। आप लोग जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हो वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। आपको तमाम काम जो है वो प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। और नेक्स्ट ये कि आप जो है वो मेरे पेज Amazon ई हाइव को लाइक कर दें, ठीक है, उसको फॉलो कर लें, ताकि मैं वहां पर आप लोगों के लिए कमाल का डाटा डालूंगी। मार्केट्स में काम किस तरह करना है, प्रोडक्ट्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं, इवन आपको वीडियोस भी मिलेंगी। आपने जाकर उस पेज को लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना और शेयर कर लेना। इंशाल्लाह उस पेज पे आपको चैनल से हटकर डिफरेंट मार्केट पे किस तरह काम करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। और अमेजोन के बारे में मजीद एडवांसमेंट जो भी आप लोग के पास है वो आप लोग को मिलेगी। आज हम देखेंगे कि आप किस तरह पेमेंट डैशबोर्ड को रीड कर सकते हो, ठीक है। और आप देखोगे कि अमेजोन आपको कब कब और कितना कितना पेमेंट रिलीज करता है। और जो भी सेल हुई है वो पूरा पे आउट अमेजोन आपको नहीं देता। आपको पता है अमेजोन कुछ पेमेंट अपने पास रिजर्व रख लेता है। वो आपकी रिजर्व पेमेंट होती है ताकि जब आपके पास रिफंड आए तो अमेजोन उसमें से कस्टमर को जो है वो बकाया अपना जो भी उनकी पेमेंट बनती है वो उनको वापस कर दे। अच्छा, इसमें हमारे पास अभी यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फंड्स अवेलेबल क्या है कि आपने जो है जो भी फंड नेक्स्ट पे आउट आपको मिलेगा वो आपके फंड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे रीसेंट पे आउट जो भी आपको पेमेंट मिल चुकी है, जो भी आपका रीसेंट पे आउट आया है वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइंड अ ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आप जो है वो आईडी डाल सकते हो, ऑर्डर आईडी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमेजोन ने कहाँ कहाँ से कितने कितने रुपीज जो है वो आपके पास काटे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, यहाँ से आप सेटलमेंट पीरियड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 7 डेज का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 25 से ये दिखाया हुआ है, 6 से 12 हो गया, उसके बाद 12 से 15, ठीक है, 15 से लेकर अब तक ये सारा पेमेंट हम यहाँ से ये वाला पेमेंट जो है वो रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसको देखना है कि ये आपके पास क्या चीजें आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊपर वाली तीनों चीजें हमने देख ली है कि आपके पास जो होता है वो टोटल बैलेंस शो कर रहा है, फंड्स अवेलेबल जो आपको मिलेंगे, जो आपको रिसेंट पे आउट आया वो शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए नेट प्रोसीड जो है वो आपका जो भी ऑर्डर आएगा, अगर आपके ऑर्डर इंक्रीज होते हैं तो नेट प्रोसीड आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सेलर को वीकेंड पे जो है वो अमेजोन रिलीज करेगा, लेकिन ये टोटल पेमेंट आपको रिलीज नहीं होती, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी। ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या है, देखें जैसे ये वीक स्टार्ट हुआ, अगर वीक का हमारे पास इंटरवल ले, जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ तो इतना पैसा जो है वो सेलर का अमेजोन ने रिजर्व रख लिया। ये ओपनिंग बैलेंस देखें आपको 155.92 शो हो रहा है। अब देखें ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस कौन सा बना है, यहाँ पे मैं इसको एक पीरियड पीछे करती हूँ, यहाँ से आपको सही तरह से पता चलेगा। देखें यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मैं आपको जरा पीछे करती हूँ। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस ये आपका 87 है, ठीक है। ये आपने चीजें देखनी है, सेल्स, रिफंड, एक्सपेंसेस, ये सारे आपके पास क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये सारे पीरियड्स में आपको एक दफा शो करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये था। अब जो हम रिसेंट देख रहे हैं ना वो हमारे पास ये है, ठीक है। 155.92 ओपनिंग बैलेंस है। इसको जरा आप पीछे करें, ये देखें ये जो अकाउंट लेवल रिजर्व होता है ना ये आपका नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ठीक है। शुरू से इसको मैंने पीछे किया, ये आपका अकाउंट लेवल रिजर्व था। नेक्स्ट वाले में ये क्या किया, 155.92 आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा मैं इसको पीछे करती हूँ। यहाँ पे देखें ये आपके पास अकाउंट लेवल रिजर्व था, ठीक है। ये इस इंटरवल में आपके पास ये अकाउंट लेवल रिजर्व था। नेक्स्ट इंटरवल में ये आपको ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ से मैं शो कर दूं 116.63। ये देखें नेक्स्ट में आपका ये ओपनिंग बैलेंस बन गया। जो आपका अकाउंट लेवल रिजर्व होता है ना वो आपको ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास, आप पहले जरा इसको समझे ये सारी चीजें आपके पास हैं क्या।
ठीक है। नेट प्रोसीड मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग बैलेंस भी मैंने आपको बता दिया कि ये वीक जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, इतना पैसा जो है ना वो अमेज़न ने सेलर का पहले से रिजर्व रखा होता है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद देखें ये आपकी इतने की सेल्स आई हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के चार्जेस होंगे इसमें, प्लस शिपिंग होगी आपकी, प्लस अदर आपके पास इसमें आएगा, ठीक है। ये देखें ये जो आपकी सेल्स है ना, इसमें आपके पास प्रोडक्ट चार्जेस आते हैं, ये सेल पे प्रोडक्ट चार्जेस प्लस शिपिंग प्लस अदर, इन तीनों को आप प्लस करें तो ये आपके पास सेल्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह करें, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से इसको प्लस भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटर है, इन तीनों को प्लस करें जरा, 9, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 0, 7, ठीक है, प्लस 132, उसके बाद प्लस उसमें हमने क्या करना है 51। अभी मैंने आपको बताया 3 चीजें आती हैं, देखें 1090, ये आपके पास तीनों को ऐड करने से आया है, और ये देखें ये आपके पास सेल्स आ गए, यानी आपका प्रोडक्ट चार्जेस प्लस आपकी शिपिंग प्लस आपका अदर, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि देखें ये आपका रिफंड आया, ये इस इंटरवल में आपका ये रिफंड आया है, ये वो शो कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस में आपका जो भी अमेज़न ने आपकी इससे फीसिस वगैरह लेनी है वो सारे अमेज़न के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अकाउंट लेवल रिजर्व आ गया, इतना पेमेंट जो है ना वो अमेज़न अपने पास रख लेता है, ठीक है, ताकि आपके पास जब भी ये अकाउंट लेवल रिजर्व बढ़ जाता है जब आपके पास ऑर्डर्स बढ़ते हैं, ठीक है, इतना पेमेंट क्या करेगा अमेज़न अपने पास रख लेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो रिफंड के आपके पास रिफंड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, रिफंड सेल्स आपके पास आ गई, रिफंड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जब भी आपके पास रिफंड एक्सपेंसेस क्या होंगे, जब भी रिटर्न आएगा ना आपके पास तो अमेज़न अपना चार्ज तो इसमें से लेगा ही लेगा, ठीक है। फिर उसने जो कस्टमर को वापस भी देना है, ठीक है, अपना चार्ज लेने के बाद आपने कस्टमर को वापस भी देना है। ये नेक्स्ट आपको लिस्ट में कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। फिर आपके पास आपने यहाँ पे नेट पे आउट निकालना है, देखिए नेट पे आउट का फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। वो फार्मूला आपके पास क्या होगा कि आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग बैलेंस को, ठीक है, ये वाला जो अमेज़न ने आपका रखा था, आपका क्या दिल करेगा सेलर का, वो अमेज़न ने जो अपना बैलेंस रखा था वो भी दे दे मुझे, ये सेल भी दे दे, ठीक है, ये दोनों दे दे। इसमें से आपका ये रिफंड भी माइनस होगा, आपका एक्सपेंसिस भी माइनस होंगे, ठीक है, आपका अकाउंट लेवल रिजर्व भी माइनस होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जैसे देखिए ये आपके पास ये किस तरह आया, जो आपके पास 492, ठीक है, नेट प्रोसीड जो आपके पास है, ये आपके पास 429, सॉरी 429 आया है। तो ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपके पास 155.92। हम कैलकुलेटर निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जरा कैलकुलेटर को हमने यहाँ पे किया। अब देखें आपका क्या दिल करेगा, आपका ओपनिंग बैलेंस जो अमेज़न ने पहले रखा हुआ ये भी मिले, सेल का भी मिले, चलो रिफंड माइनस कर लो, अमेज़न अपने एक्सपेंसेस माइनस कर ले, अकाउंट लेवल रिजर्व माइनस कर ले, ठीक है। आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस था 155, यहां से कर ले 155.92 प्लस, इसमें हम क्या प्लस करेंगे, एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस के आपको मिले, एक आपकी सेल भी आपको मिले। अगर आप ये बोलते हैं ये किस तरह कैलकुलेशन अमेज़न ने की है ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास इन दोनों को जमा कर लिया, ठीक है, हमने इन दोनों को प्लस कर लिया। अब डेफिनेटली उसमें से आपने माइनस से आपके रिफंड हो जाएंगे। रिफंड कितना है आपके पास 43.02, ये आपने माइनस किया, फिर माइनस ये भी माइनस हुआ, उसके बाद अमेज़न के एक्सपेंसेस कितने हैं 420.68, ठीक है, ये भी आपने माइनस किया। उसके बाद माइनस माइनस आपका रिजर्व भी माइनस होगा जो अमेज़न ने अपने पास रखना है, ठीक है, 353.13, ठीक है।
ये देखें ये आपके पास आ गया 429.09, तो ये वैल्यू ऐसे आई है, ठीक है। ये देखें आपके पास ये 429.09 आपके पास इस तरह आया कि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर जो है वो क्या किया, यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस को और सेल को प्लस किया, इसमें से अगर रिफंड आया उस इंटरवल में तो इसको माइनस कर दिया, एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, अकाउंट लेवल रिजर्व को माइनस कर दिया, तो नेट प्रोसीड आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है, टोटल में से। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये रिफंड सेल्स आपको बता रहा है, ठीक है, रिफंड के एक्सपेंसेस अमेजोन के इतने बने हैं, रिफंड की सेल आपके पास इतनी बनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेटर से थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिफंड्स कैसे आए हैं, वो ये 43.02 रिफंड कैसे आया, देखें रिफंड सेल्स आपके पास 68.99 था, ठीक है, 68.99, इसमें से हम माइनस करेंगे रिफंड एक्सपेंसेस जो भी अमेजोन की अपनी फीसिस वगैरह थी और रिटर्न वगैरह के लिए जो भी मेथड यूज हुआ था, वो आपके पास है 25.97, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 43.02। तो ये आपका इन दोनों को रिफंड सेल माइनस रिफंड एक्सपेंसेस करेंगे तो आपके रिफंड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास नेट प्रोसीड आपके पास जो आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका रिफंड जो भी आपका सॉरी रिजर्व था वो आपको मिलेगा, सेल्स कितनी हुई, रिफंड्स आपके पास कैसे आया, एक्सपेंसेस अमेजोन के कितने हो गए, अकाउंट लेवल रिजर्व, और फार्मूला हमने क्या लगाया है, ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल माइनस रिफंड्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस अकाउंट लेवल रिजर्व, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है, ठीक है। जो भी आपका अकाउंट लेवल रिजर्व होता है ना वो नेक्स्ट पीरियड में आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन हमारे पास किस तरह जो है वो आई हैं, ठीक है। ये देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, ऑर्डर पेमेंट है, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास, ठीक है, ये प्राइवेसी की वजह से मैं आपको शो नहीं कर सकती, यहाँ पे टोटल देखें प्रोडक्ट हमारा था, यहाँ पे इसको हम बात कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का था। देखें ये प्रोडक्ट की प्राइस थी 38, उसके बाद अमेजोन की अपनी रेफरल फीस थी 8.63, उसके बाद शिपिंग चार्जेस हमें पड़ रहे थे 12 जो कि आपका बायर देगा, ठीक है। आपने 38 में से माइनस किया 8.63, ठीक है, 38 हम यहाँ क्या करेंगे 38 माइनस 8.63, तो हमारे पास ये प्राइस रह जाएगी, ठीक है, ये हमने निकाला, ये हमारे पास रह गई, उसमें हम लोग ने जो शिपिंग चार्जेस है वो ऐड किए, ठीक है, 12 ये हमने ऐड किए तो हमारे पास रह गया 41.37, ये आपका टोटल आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी प्रोडक्ट हमने देखी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस 75 है, यहाँ से 10 अमेजोन ने अपनी फीस काट ली, ठीक है, 10.01, तो हमारे पास 65 रह गया, 65 में 12 ऐड कर लेंगे, ये आपके पास 76.99 आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप लोग बाकी भी चीजें देख सकते हो कि बाकी चीजें भी हमारे पास किस तरह आ रही हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इस चीज की सही से समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग के पास जो है वो अगेन हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। अब अगर कोई आपके पास रिफंड आता है तो आप उसको पेज 2 पे बेशक चले जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं ये रिफंड अगर आपने देखना है कि ये कैसे आया है, ठीक है, यहाँ अगर आपको ये देखना है कि ये आपके पास प्राइस किस तरह आ रही है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे टोटल, ठीक है, ये जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट के चार्जेस हैं, ठीक है, वो आपको शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट 15 का था, ठीक है, इसमें अदर में क्या आएगा, पेमेंट मेथड फीस, जो पेमेंट मेथड जिससे हमने इसको हमारे पास जो फीस थी पेमेंट मेथड की वो होगी 17, उसके बाद शिपिंग फीस हमारे पास होगी 12, ठीक है, पेमेंट मेथड जो भी हमने यूज किया।
उसके बाद यहाँ पे अमेजोन का आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास 15 + 17 + 12 ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 44 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आपको ना, ये जो पेमेंट मेथड फीस है ना, ये बायर ने जिस मेथड से रिफंड किया वो फीस आपके पास आ रही है, ठीक है। उससे 17 का मेथड से 17 रुपये उसको पड़े हैं, तो 15 + 70 + 12 ये 44 हो गए। ये बायर को हम 44 रुपीज वापस कर देंगे, ठीक है। अब अमेजोन के पास जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी आई है, तो अमेजोन ने क्या किया है, अमेजोन ने यहाँ पर आपके पास जो है वो अमेजोन को भी फीस पड़ी है। अमेजोन ने 14.78 अपने काट लिए, जो आपके पास कैश ऑन डिलीवरी चार्ज बैक आया, ठीक है। उसके बाद उसका टैक्स भी होता है, वो 2.22 ये हो गया। रेफरल फीस है अमेजोन की 1.50 माइनस हुई। उसके बाद टैक्स आपका 0.23 इस पे रेफरल फीस पे माइनस हुआ। उसके बाद शिपिंग कमीशन जो अमेजोन ले रहा है उसमें 1.20 वो आपका माइनस होगा, और उसमें उसका भी टैक्स 0.18 से, ठीक है। ये सारा माइनस होगा। तो ये अमेजोन की सारी आप ऐड करें, ये कितना बनता है, ये 23.89 है। ये अमेजोन आपसे ले लेगा, ठीक है। ये 23.89 है, 44 आपके बायर को चले गए, और ये जो 17 रुपीज है ना, ये अमेजोन ने जो रिजर्व रखी थी उसमें से आपके जाएंगे, ठीक है। 23 अमेजोन के पास चले गए, ठीक हो गया। प्रोडक्ट आपका 15 का था, यानी रिफंड का आपको इतना नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बिलिंग का उसने बताया हुआ है, बिलिंग में आपके पास अमेजोन की फीसिस जो है ना, जो आपने शिपमेंट मेथड यूज किया था 20.13 वो हो जाएगा, ठीक है। आपने 20.13 वो भी ऐड करना है, ठीक है। ये जो 20.13 है ना, एक तो 23 अमेजोन की ये वाली फीस होगी, एक 20.13 जो आपकी शिपिंग मेथड है ये भी आप ऐड कर लें, ठीक है। ये सारा ऐड करके जो है वो जितना बनेगा ना, वो अमेजोन को जाएगा। बकाया प्रोडक्ट के चार्जेस आपको आएंगे, जो कि प्रोडक्ट की बिल्कुल कम प्राइस है, ठीक है। तो इस तरह करके ये सारा मेथड हमारे पास जो है वो वर्क करता है, ठीक है। आप किसी भी के ऊपर क्लिक कर लें, जैसे ये है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, वेट करें। जैसे ये है, ठीक है, ये आपका कोई प्रोडक्ट है। आप देखें, ये आपके पास 39 ये भी आपका रिफंड शो कर रहा है, ठीक है। रिफंड वाला नहीं, मैं आपको कोई और दिखाती हूँ। रिफंड का मैंने आपको मेथड जो है वो समझा दिया। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी आई थिंक, एक मिनट, ये आपका जैसे ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, 75 रुपीज का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। पेमेंट मेथड जो है वो आपके पास 17 है, उसके बाद 12 आपकी शिपिंग फी है, ठीक है। ये 104 आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है ये प्रोडक्ट की आपके पास फी है, ठीक है। इसके बाद 12 इसमें शिपिंग के ऐड हो गई, आपके 87 बन गए। अब अमेजोन की कौन सी फीसिस कटेंगी, रेफरल फीस इसमें से माइनस होगी, रेफरल फीस टैक्स माइनस होगा, शिपिंग कमीशन माइनस होगा, शिपिंग कमीशन टैक्स माइनस होगा, ठीक है। ये सारा आपने ऐड कर लेना है। ये जितना भी आपके पास बनेगा ना, ठीक है, वो आपने प्राइस में से माइनस कर देना, ठीक है। 7, 8, 9, ठीक है। इन पॉइंट्स को भी तो फर्ज करेगा, 10 बन गया, तो ये सारा आपने इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। अमेजोन की ये फीस कटेगी, एक अमेजोन की जो शिपिंग वाली अमेजोन इजी शिप चार्जेस जो ले रहा है, ठीक है, वो आपके पास कटेंगे। एक ये चीज कट गई, एक ये चीज कट के बाकी आपके पास जो है ना, वो बायर के पास बाकी अमाउंट चली जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये प्रैक्टिकल सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो लेकर नेक्स्ट मैं जरूर आऊंगी, और आपको लाइव अकाउंट्स पे करना बताऊंगी। अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाह रहे हैं तो उनकी रेंज 20,000 से 60,000 के दरमियान है। आप वो कोर्सेज भी मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, और मजीद प्रैक्टिकली आपको जो है वो सिखाया जाएगा अकाउंट पे लाइव, जो भी आप कोर्सेज लेंगे। अभी मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।